इसमें देख रहे हैं बृहत्त्रयी के बारे में। लघुत्रयी हमने देख लिया। तो अब जो संस्कृत महाकाव्य है इसमें क्या है? बृहत्त्रयी। ठीक है, तो बृहत्त्रयी को जानने का एक शॉर्ट तरीका है, इसको हम सभी लिख लेते हैं कि सु और न। ठीक है, हम सभी जैसे कि कृष्ण नाम सुने हो, कृष्ण जी को कहीं कहीं किशुन भी कहते हैं जी। तो की से यहाँ पे हम सभी जान जाएंगे ये हो गया। बोलो की से क्या होगा? किरातार्जुनीयम। हाँ, किरातार्जुनीयम हो गया। ठीक है भैया, तो ये हो गया एक किरातार्जुनीयम। स से हो जाएगा क्या होगा? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। ठीक है, और न से क्या हो जाएगा? नैषधीय। ठीक है, नैषधीय चरितम। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना भैया कि कितने सर्गों में है। तो क्रम से जान लेंगे। किरात है तो 18 सर्ग, शिशुपाल है तो 20 और नैषधीय है तो 22 सर्ग। अब इसमें एक और चीज जानने की जरूरत है कि किसकी रचना है ना। तो दुर्गा बताएगी किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी जी, भारवी जी की रचना है भैया किरातार्जुनीयम। ठीक है, क्लियर? शिशुपाल वध किसकी रचना है? घंटामान। राधा बताएगी। घंटा क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि 1 घंटे में 100 श्लोक पूर्ण किया था। और भैया ये है नैषधीय चरितम, किसकी रचना है? श्रीहर्ष। ये है श्रीहर्ष की। ठीक है, श्रीहर्ष की रचना है। तो ये तीनों क्लियर हो गया जी सर। कुछ और इसमें जानना है? ठीक है, किरातार्जुनीयम के विषय में जान लो कि किरात और अर्जुन। तो यहाँ पे किरात वेशधारी भगवान शिव का वर्णन है इसमें। ठीक है, जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताया गया था कि जब तक आप पाशुपत अस्त्र की सिद्धि नहीं करेंगे या पाएंगे नहीं भगवान से, तब तक आप महाभारत नहीं विजय कर पाएंगे। ठीक है, तो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पहले तो इंद्र को प्रसन्न किए। ठीक है, जाकर के इंद्र प्रसन्न हुए, तब उन्होंने बताया कि आप भैया शंकर जी की आराधना करिए जो आपको प्रसन्न होकर के पाशुपत अस्त्र देंगे जो आपके युद्ध में काम आएगा। तो फिर इनके बताने पर वह घोर तपस्या की जिससे शंकर जी ने इनकी परीक्षा ली। ठीक है, एक ही समय पर शुकर था, एक ही समय में दोनों ने बाण छोड़ा। ठीक है, और वो दोनों जाकर के लग गया। अब दोनों ये कहने लगे शंकर जी जो किरात के वेश, किरात मतलब समझते हो जो वन में रहते हैं, कोल फील कह सकते हो आप, जो पहलिया नहीं होते, मारते हैं जानवरों को, मार के अपना वो करते हैं जीविकोपार्जन, तो उसी के वेश में थे। ठीक है, शंकर जी फिर दोनों में मैं मारा इसमें करके युद्ध छिड़ गया और युद्ध भी भयंकर हुआ, घमासान। न अर्जुन इधर परास्त हो रहे थे और न शंकर जी। अंत में उनका इतना मतलब डेडिकेशन देख करके अर्जुन का, शंकर जी क्या हुए? प्रसन्न हुए और अपने रूप में आए और कहे कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। फिर उन्होंने दिव्यास्त्रों को दिया। ठीक है, तो ये सारी कथा जो है महाकवि भारवी ने 18 सर्गों में लिखा है, जिसमें से हम सभी को प्रथम सर्ग के बारे में पढ़ना है। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुमृतिमियं युक्तवेद्यों सवर्णलिंगी विजितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ठीक है, हम सभी पढ़ भी रहे हैं ऑनलाइन कक्षा में भी। श्रिय में यहाँ श्री जो पद है भैया वो मंगलार्थ है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है ना, कौन कौन? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें श्री मतलब लक्ष्मी जी का द्योतक है, तो उन्होंने मंगल शब्द से शुरू कर दिया।
तो ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है किरातार्जुनीयम का। तो जब पांडवों को देश निकाला कर दिया गया था, वन वन में भटक रहे थे, तो दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानने के लिए युधिष्ठिर ने अपने गुप्तचर को, जो कैसा था, ब्राह्मण वेशधारी था, ठीक है, गुप्तचर, अगर हम ऐसे किसी के राज्य में जाएंगे उसकी चीजों को पता करने, तो कोई भी जाने का पकड़ लेगा तो मारेगा ना, ठीक है। शुक और सारन, रामचंद्र जी जब चढ़ाई कर दिए थे लंका पे, तो याद हुआ कि रावण ने भेजा था अपने गुप्तचरों की, जाओ पता लगा के आओ सेना के बलाबल का। तो कोई अन्य पहचाना नहीं क्योंकि वो बानर के भेष में थे, लेकिन जैसे ही दृष्टि जो है भैया किसकी पड़ी, विभीषण की पड़ी, वो पकड़ लिए कि ये तो शुक और सारण है। फिर उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उनको राम जी के सामने पेश किया गया। किस लिए आए हो, तो हमारे महाराज का आदेश है भैया, क्या कि जाओ उनके सेनाओं के कितने हथियार हैं, क्या व्यवस्थाएं, उनके बलाबल का मतलब पता करके आओ। तो सबने एक साथ कहा था कि इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन भगवान ने क्या कहा कि इनको अभय वरदान दे, इनको जीवन दान दे दो भैया। और जीवन दान देने के बाद ही जब वह पुनः वापस लंका रावण के पास जाते हैं, तो ये बात बताते हैं कि श्री राम, राम नहीं कहते हैं वहाँ, श्री राम कहते हैं। भैया वो सच में मर्यादा पुरुषोत्तम, विशाल हृदय है कि इतना कुछ जानने के बाद भी हम लोग को जीवित छोड़ दिया, ठीक है। तो गुप्तचर का जो कार्य है, गुप्त रूप से उन चीजों के बारे में पता करना। तो वैसे युधिष्ठिर जी ने कि वो वनेचर को भेजा था भैया कि दुर्योधन किस प्रकार का शासन चला रहा है, क्या कर रहा है, उसकी व्यवस्थाओं को जान करके आता है। विदिता, विदिता मतलब होता है जानना, समय एवं मतलब पुनः वापस आना। और फिर द्वैत वन में कहाँ आता है, युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचर, द्वैत वन में जहाँ युधिष्ठिर थी वहां आकर के विनम्र पूर्वक प्रणाम करके और कहता है, सारी बातें बताता है। इसके बाद हम सभी प्रथम सर्ग में वो जाते हैं कृष्णा सदनम। कृष्णा सदनम मतलब द्रौपदी के भवन में जाते हैं, जहाँ उनके अन्य भाई भी बैठे रहते हैं। फिर उनको द्रौपदी भला बुरा कहती हैं कि आप निर्लज्ज हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, आप ऐसा कौन होता है, मतवाले हाथी की तरह आपका व्यवहार है कि आपने अपनी राज सत्ता को किसी और के हाथ में दे दिया। मतवाला हाथी क्या करता है, उसके गले में अगर माला पहना दोगे तो वो अपने सूंड से निकाल के दूर फेंक देता, उसको माला के बारे में क्या पता है ना। तो बहुत भला बुरा सुनाती है। इस प्रकार से प्रथम सर्ग का समापन होता है किरातार्जुनीयम, ठीक है। और शिशुपाल वधव भैया, शिशुपाल जो है इनको इनकी माँ के द्वारा, ठीक है, बड़ा रक्षा किया गया है। और भगवान ने कहा था कि इसकी 99 गलतियां माफ रहेंगी, ठीक है। 99 गलती उस भगवान कृष्ण ने इनकी माँ को यह वचन दिया था भैया कि इनकी 99 गलती माफ रहेगी, 100वीं गलती इन पर भारी पड़ेगी। तो वो रोज गलती पे गलती करता जाता था, भगवान को गरियाता था, चाहे अन्य शब्द जो भी भला बुरा कहना होता था। तो 100वीं गलती पर शिशुपाल वध हुआ है। उसमें पूरे कृष्ण जी और शिशुपाल का ही वृतांत है, जो कि 20 सर्गों में है। और किसकी रचना है ये, माघ की है, ठीक है। और नैषधीय चरितम जो कि 22 सर्गों में है, और ये रचना है श्रीहर्ष की, ठीक है। हर्षवर्धन नाम का राजा है, उनके सारे मतलब जीवन काल का वर्णन है, ठीक है। तो इस प्रकार से बृहस्पति, ठीक है, हम सभी शॉर्ट ट्रिक से जान लेंगे कि किशुन की से किरातार्जुनीयम, स से शिशुपाल वधम, न से नैषधीय चरितम। क्लियर, भूलेगा तो नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं किरात की रचना की है भारवी, महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है। शिशुपाल वध को घंटा माघ ने किया, और नैषधीय चरितम को श्रीहर्ष। आई बात समझ में? ठीक है।